हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में हेल्दी होंगे और बहुत ही सेफ होंगे। तो आज हम लोग जो टेंस कर रहे हैं वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव। तो अगर मैं इसके क्या कहते हैं आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अगर मैं इसकी बात करूं पहचान की, तो पहचान मैंने आप लोगों को बताया था रहा है और रही है के साथ टाइम या समय। पास्ट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो रहा था, रही थी के साथ समय या टाइम। फ्यूचर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड रहा होगा और रही होगी के साथ समय। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि स्ट्रक्चर की बात करें, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव की, तो क्या हम जरा ध्यान से देखेंगे बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन, याद रहे हैव के और बीन के बीच में ही नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सिंस ऑब्लिक फॉर का मैंने आप लोगों को पहले भी यूज बताया था जब मैंने इसका अफर्मेटिव करवाया था। अगर मैं बात करूं मेरे पास बच्चों पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट टेंस की अगर मैं रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड आएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर होगा मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट आएगा प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। अब अगर मैं इसके एक एक एग्जाम्पल की बात करूं तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या लिया कि पापा जी 2 दिन से काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं मैंने आपको बनाना सिखाया था कि कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे। कौन काम कर रहे हैं, पापा जी। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। कर क्या रहे, किस क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वर्ब, क्या कर रहे हैं, काम। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। 2 दिन से ये क्या हो गया, टाइम। तो अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पापा जी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फादर। अब फादर क्योंकि सिंगुलर है तो क्या है, हैज। फादर हैज, सॉरी 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं तो हैज नॉट बीन। करने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, डू। उसमें आईएनजी फॉर्म आया, डूइंग। क्या कर रहे हो, काम। काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। अब 2 दिन से, मैंने आपको बताया था कि 2 दिन, कौन से 2 दिन हमें नहीं पता, तो वो क्या है, अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम में तो क्या आएगा, फॉर 2 days, है ना आसान। अब अगर मैं पास्ट में एक एग्जांपल लेता हूं तो पास्ट में एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा बच्चे, क्या कहा मैंने कि बच्चे 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे।
कौन नहीं खेल रहे थे? बच्चे। बच्चे क्या हो गए? सब्जेक्ट। खेल रहे थे, वर्ब। क्या नहीं खेल रहे थे? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया आपका टाइम, टाइम ड्यूरेशन भी होगा। तो क्या है यहाँ बच्चे, बच्चे की इंग्लिश क्या होगा? ये आपकी चिल्ड्रन। अब क्योंकि आपको पता है कि चिल्ड्रन है और यहाँ पर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हैड ही लगाना है। हैड आया प्लस नॉट, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने की अंग्रेजी प्ले, उसमें आएंगे प्लेइंग। क्या? क्रिकेट। ठीक। सब्जेक्ट आया, हेड आया, नॉट आया, बीन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जो ऑब्जेक्ट आया। अब सिंस या फॉर में से लगाना 4 घंटे, तो कौन से 4 घंटे हमें नहीं पता। फॉर 4 आवर। होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि प्रीस्ट बोले तो पुजारी, प्रीस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पुजारी। पुजारी सुबह 4 बजे से पूजा नहीं कर रहा है, कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, रहा होगा। कौन नहीं कर रहा होगा? प्रीस्ट। क्या हो गया ये? आपका सब्जेक्ट। कर रहा होगा वर्ब, पूजा ऑब्जेक्ट। 4 बजे से, सुबह 4 बजे से ये क्या हो गया? आपका टाइम। तो पुजारी को प्रीस्ट, मैंने क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा है प्रीस्ट विल, या शैल में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, विल हैव नॉट बीन। करने की इंग्लिश डूइंग। क्या कर रहा है वो? पूजा, वर्शिप। कितने बजे से? सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से तो ये निश्चित टाइम है, तो सिंस 4 AM। अब यहां पर आपको AM जैसे आपने लगा दिया तो मॉर्निंग क्लियर हो गया कि सुबह की बात होगी। होप आपको ये वाली क्लास भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ